फिफ्थ हैबिट स्टीफन कॉवी गिनाते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आप सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, सुनने का प्रयत्न करें। एक बहुत अच्छी टर्म स्टीफन कॉवी ने यह चैप्टर में लिखी है, एम्फेटिक लिसनिंग। व्हेन यू लिसन टू योर एम्प्लॉय, व्हेन यू लिसन टू योर फैमिली मेंबर, व्हेन यू लिसन टू योर फ्रेंड, डोंट जस्ट लिसन टू आंसर, लिसन टू अंडरस्टैंड हिम। समझना सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। यह सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल MBA है आपके पास, LSE के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज। आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। इट काउंट्स मोर। बिकॉज मैं आपको बोलूं, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर यू, बट ओनली योर वैल्यूज एंड कैरेक्टर विल कीप द गेट ओपन। आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ यस, देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में। समझना, कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। Many types of progresses, they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं, वो प्रोग्रेस है। और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, दैट काउंट्स मोर इन योर सक्सेस देन रिसोर्सेस। ये एक बात तैर हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तैर हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। If you have the attitude, you can, whatever you see, whatever you hear, whatever you think, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था। अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस, हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो you will never be able to walk, forget run. Attitudes तो यही रखने हैं, yes I can, it can happen.
हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी देखी तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं, इतना ही विचार आता है और इतने विचार से वहां हम रुक जाते हैं। यस और नो? विचार चौड़ा करना है थोड़ा। Whatever I see, whatever I experience, whatever I hear, how can I make that for the betterment of everybody? पहला विचार भी आप रखें, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं, लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स, ये विचार भी रखना है तो आपका एटीट्यूड सही है, वरना दैट इज कॉल्ड अ सेल्फिश एटीट्यूड। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में रेडवुड ट्रीज हैं, 150-200 फीट तक ऊपर जाते हैं। तो साइंटिस्ट दे थॉट, द बायोलॉजिस्ट, दैट देयर रूट्स मस्ट बी मच डीप, क्योंकि इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 20 स्टोरी बिल्डिंग यू हैव टू मेक अ डीपर फाउंडेशन, अ स्ट्रॉन्गर वन। देखा तो कुछ चंद फीट ही ग्राउंड में थे ये रूट्स। आश्चर्य लगा कि इतने बड़े टावरिंग रेडवुड ट्रीज और उनके रूट्स चंद फीट ही डीप है। फिर बहुत संशोधन के बाद पता चला, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, रेडवुड ट्रीज के जो रूट्स हैं, दे बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, entangle with each other and supply and share minerals and water. So even going to 150 or 200 feet plus with very shallow foundation, they still survive earthquakes and storms. तो ये वर्क प्लेस पे और फैमिली में थोड़ी सोचने जैसी चीज है। सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यू कैनॉट गो एट द टॉप विथ एन एलिवेटर, इट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस, वन स्टेप एट अ टाइम। ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है। पशु पंखी है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। तो कठिन परिश्रम करना, लेकिन एफिशिएंटली करना, वो क्या बात है? एफिशिएंटली बनना मतलब प्रैक्टिकली ये बात है, बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट वर्क ऑफ द डे, बिफोर टचिंग योर मोबाइल इन द मॉर्निंग, मैंने क्या शब्द प्रयोग किए? टचिंग योर मोबाइल, हाँ, बिफोर यू टच योर मोबाइल एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, और आप प्रथम काम प्रैक्टिकली करना शुरू करो, उसके पहले पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आज क्या काम करना है वो आप लिख लो। कितनी भी काम की अर्जेंसी हो या 2-3 काम आपके मन में सुबह सुबह में 7, 7:30, 8 बजे आ गए तो भी नहीं करना, पहले चिट्ठी बनाना। चौथी बात लिखिए, थिंक विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतूं, आप भी पैसा कमाए, मैं भी कमाऊं, आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं। क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ 1 बार 2 बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतूं, वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। Another good thing that I would like to put forward today when it comes to millionaire youth, जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl, but I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling, but I'll move.
that all these 3,000 successful people I met, they had one common habit. Now listen carefully. These 3,000 successful people had one common habit, and that was they used to connect to their Creator, the God, through prayers or chanting the holy name every day in the morning. इन सभी को ये आदत थी कि कुछ प्रकार से भगवान का संबंध रखे. छोटी छोटी क्रिया आप देखें, एक्चुअली यू हैव अ रियल लिविंग लाइफ इज जस्ट अबाउट 20 to 25 years. अब आईने के सामने का समय तो कोई गिन नहीं सकता, वो तो सभी के अलग अलग होते हैं. द रियल टाइम वेर यू एक्चुअली कैन गिव सम इनपुट टू द सोसाइटी, मे बी थ्रू योर प्रोफेशनल वर्क, मे बी थ्रू योर सोशल वर्क, इज वेरी लेस अपॉन दिस अर्थ. तो अगर हम सोचते हैं कि मेरी उम्र अभी 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी मेरे पास 30-35 साल है, वो नहीं है. आपकी उम्र 50 है, आप 80 जीने वाले हो, तो 30 साल में से 1/3 तो निकल, तो 10 तो वैसे ही निकल जाएंगे सोने में. तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ने समझने के लिए सबसे पहली सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि वक्त बहुत कम है. हम जो सब यहां हैं वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठते होंगे. और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है रात को देरी तक कुछ करते रहना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना. I have read more than 500 biographies and autobiographies in my life, from Nelson Mandela to Winston Churchill to Abraham Lincoln to George Washington to Sachin Tendulkar, everybody. The one common point of many that I would like to put forward here is, especially जब ये बात हो रही है, they all were early risers. ये सब है वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं 1 घंटे बोलने का $100,000, $1,00,000 चार्ज करते हैं. अभी तो 72 चल रहा है ना, कितना चल रहा है? चलो राउंड फिगर ले लो आप, 60, तो अभी 1 मिनट ₹1,00,000, 1 सेकेंड ऑलमोस्ट ₹1,800. ₹1,800 पर सेकेंड जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं. और सामने विद्यार्थी नहीं बैठे, सामने बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं जो 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का व्यवहार हर साल करते हैं. एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ जिम कॉलिंस विद फोल्डेड हैंड्स एंड ड्रॉप जॉ पोजीशन. कभी आप कोई सौंदर्य देखे या आश्चर्य देखे तो आप ड्रॉप जॉ पोजीशन में आ जाते, आह माय गॉड. तो इस हिसाब से बैठ जाते हैं. व्हाट इज ही टॉकिंग, अद्भुत बोलते हैं. ये तो मैंने आपको भाव कह दिए. अगर आपको नेक्स्ट टाइम उनको बुलाना है जीटो में, क्योंकि वेस्ट इंडीज बॉलर्स क्लाइव लॉर्ड की यही स्ट्रेटजी थी, यही एटीट्यूड था. कभी बैट्समैन को रिलैक्सेशन देना ही. स्पिन बॉलिंग चालू हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है ना, गेंद थोड़ी स्लो आती है, तो एवरी डिलीवरी मस्ट बी 90 माइल्स. बैट्समैन त्रस्त हो जाना चाहिए 1 घंटे में, तो विकेट फेंक देना चाहिए, डेस्परेट हो जाना चाहिए. ये उनकी स्ट्रेटजी थी और चली थी, 20 साल तक चली थी. In the last line of the chapter on Gavaskar in his autobiography, Malcolm Marshall wrote, "From that day I came to know about the greatness of Gavaskar to the extent that I can write today." And he writes that it is easy to steal the Taj Mahal from India than to get through the straight defenses of Gavaskar. वो लिखते हैं इस पुस्तक में.